दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आपको चॉकलेट पसंद है क्या, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ में ही होगा, है ना। और अगर ऊपर से वो चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क हुई, हाय हाय हाय, तो भाई कहना ही क्या। इस चॉकलेट के फैन तो आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे। वैलेंटाइंस हो तो चॉकलेट, रक्षाबंधन हो तो चॉकलेट, किसी रूठे को मनाना हो तो भी चॉकलेट। हर तरफ बस एक ही नाम है, वो है डेयरी मिल्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा चॉकलेट बनाई कैसे जाती है? और क्या आपको पता है कि बनकर तैयार हो जाने के बाद इसे कंप्यूटर्स दोबारा चेक करवाया जाता है कि इसका टेस्ट वाकई में अच्छा है भी या फिर नहीं। इसके अलावा और भी बताएंगे आपको आपकी पसंदीदा चॉकलेट से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें, जिन्हें जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये चॉकलेट बनी तो बनी कैसे। दोस्तों, कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी, जिन्होंने यूके के लोगों को शराब पीने की लत से जूझते हुए देखा, और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग इस शराब को पीना बंद कर दें। बस यहीं से शुरू होती है कैडबरी यानी कि डेयरी मिल्क की कहानी। एक दिन जॉन कैडबरी ने एक आदमी से पूछा कि आप शराब क्यों पीते हैं। उस आदमी ने जवाब दिया कि इसके टेस्ट की वजह से। जॉन ने पूछा कि अगर मैं आपको इससे भी अच्छी टेस्ट वाली चीज पीने के लिए बोल दूं, तो क्या आप शराब पीना बंद कर दोगे? उस आदमी ने जॉन को हाँ में उत्तर दिया, और बस जॉन लग गए एक ऐसी ही टेस्टी चॉकलेट ड्रिंक बनाने में जिसका टेस्ट लोगों को शराब से ज्यादा बेहतर लगे। और बस उनका ये काम चल पड़ा। उन्होंने लिक्विड हॉट चॉकलेट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। फिर कुछ साल यूं ही गुजर गए, और फिर एक दिन 1897 में जब एक दिन चॉकलेट ड्रिंक का सामान बच गया, तो जॉन कैडबरी ने उसे खराब होने से बचाने के लिए बॉर्स की शेप में रख दिया, और इन्हीं से बनी थी पहली कैडबरी चॉकलेट। उस दिन के बाद से ही कैडबरी की चॉकलेट बनने लगी। देखते ही देखते लोग इसे काफी पसंद करने लगे, और यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी इसे टेस्ट करने से बच नहीं पाई और इसकी फैन बन गईं। यहाँ तक कि उन्होंने तो जॉन कैडबरी को उनके राजमहल में कैडबरी चॉकलेट भिजवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था, और तब से लेकर आज तक सिर्फ कैडबरी ही ऐसा ब्रांड है जो राजमहल में चॉकलेट भिजवाता है। फिर जॉन ने सोचा कि क्यों न रानी को और भी ज्यादा खुश किया जाए, और तभी उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इसे पर्पल कलर से कवर किया जाए और फिर इसे बेचा जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जॉन कैडबरी ने इसीलिए पर्पल कलर चुना क्योंकि पर्पल रंग एक रॉयल रंग माना जाता है। इसे बनाना बेहद मुश्किल है, और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद पाते हैं। पर्पल रंग शाही घराने के लोग ही इस्तेमाल किया करते थे, और इसे शाही घराने का प्रतीक माना जाता था। साल 2013 तक पर्पल रंग का ट्रेडमार्क सिर्फ कैडबरी के पास ही था, और वो ही इस रंग को चॉकलेट कवर बनाकर बेच सकते थे। देखा जाए तो पर्पल रंग की पैकेजिंग कैडबरी डेयरी मिल्क की पहचान बन गई थी। लेकिन साल 2013 में नेस्ले कंपनी ने कैडबरी को इस ट्रेडमार्क के लिए चैलेंज किया, और फिर लीगल केस जीतकर ये ट्रेडमार्क कैडबरी के हाथ से छिन गया। दोस्तों, बात करें अगर इसे बनाने की प्रोसेस की, तो सबसे पहला नाम जो लिस्ट में आता है वो है कोको बीन्स। जी हाँ दोस्तों, कैडबरी ये कोको बीन्स अफ्रीकन देश घाना से मंगवाता है। कोको बीन्स निकालने के लिए सबसे पहले इनमें से पॉड्स निकाले जाते हैं, जिसके बाद कोको बीन्स निकलते हैं। इसके बाद इन कोको बीन्स को धूप में सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद इन कोको बीन्स को अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है, और इसके बाद इनका शेल निकलने के बाद इन्हें अच्छे से रोस्ट किया जाता है। देखिए, इन्हें रोस्ट करने के पीछे यही वजह है कि ऐसा करने से इनका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद इन रोस्टेड कोको बीन्स को बड़े बड़े ग्राइंडर्स में डाल दिया जाता है, और इनमें से कुछ कोको बीन्स को निकाल कर रख लिया जाता है, जिससे कि उन्हें आगे बटर बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है दूध और चीनी की। जी हाँ, बचे हुए कोको में मिलाया जाता है दूध, और इसके बाद मिलाई जाती है चीनी। दूध और चीनी के मिलने से ही कोको बीन्स एक थिक लिक्विड में बदल जाता है। ऐसा करने के बाद इन्हें फिर वैक्यूम ओवन में डाल दिया जाता है, जहां ये फिर से एक पाउडर में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या बात हुई यार, पहले पाउडर से लिक्विड बनाया, फिर दोबारा से पाउडर बना दिया। अरे करना क्या चाहते हो? आपका सवाल ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि कैडबरी की टीम का कहना है कि ऐसा करने से इस चॉकलेट के टेस्ट में इजाफा हो जाता है, और ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। इसीलिए केवल एक बार नहीं, बल्कि तीन बार इसी प्रोसेस को दोहराया जाता है। 3 बार यही प्रोसेस दोहराने के बाद चलिए फाइनली अब हमारा पाउडर रेडी हो गया है, और अब इसे बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मिलाया जाएगा।
अब बारी आती है उन कोको बीन्स की जिन्हें हमने कोको बटर बनाने के लिए निकाल लिया था। इन्हीं में अब डाले जाते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जिनसे आपकी कैडबरी चॉकलेट बन जाएगी और भी ज्यादा टेस्टी। इस पूरे मिक्सचर को दी जाती है शेप और इसके बाद इन्हें आगे भेज दिया जाता है फ्रीज होने के लिए। आगे भेजते समय एक बात जिसका काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो ये है कि सभी सांचों में बराबर कैडबरी जाए, जिससे कि उसका परफेक्ट शेप निकलकर बाहर आए। फ्रीजर में भेजने के बाद अब हमारी चॉकलेट हो गई है अच्छी तरह से फ्रीज और रेडी भी। हमारी चॉकलेट जल्दी से पिघले ना, इसकी वजह से इनके ऊपर एक जिल्द चढ़ाई जाती है जिसका नाम है ग्लॉसी चॉकलेट ऑडिबल शीट, जो इसे जल्दी पिघलने से बचाती है। अब बारी आती है इनके वेट की, जिसके लिए एक सेंसर का प्रयोग किया जाता है और अगर किसी भी चॉकलेट का वजन ऊपर नीचे होता है तो ये सेंसर ऑटोमेटिकली उसे बाहर निकाल देता है और बाकी सभी चॉकलेट्स को आगे पैकेजिंग मशीन की तरफ भेज दिया जाता है और फिर इनकी पैकेजिंग हो जाने के बाद इन्हें आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और इस तरह से बनकर रेडी हो जाती है हमारी सिंपल पॉलिन डेयरी मिल्क चॉकलेट। लेकिन अब आप कहेंगे कि बाकी टाइप की डेयरी मिल्क भी इसी तरह की बनती होगी, है ना? जी नहीं दोस्तों, हर एक चॉकलेट को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें कैडबरी फ्रूट एंड नट्स डेयरी मिल्क की, तो इसमें बाद में मोल्डिंग के टाइम पर बादाम, काजू जैसे फ्रूट्स को ऐड कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे कि ये चॉकलेट के साथ साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। हालांकि बाकी चॉकलेट फ्लेवर की रेसिपी अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करी है और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी है यार, अगर अपनी रेसिपी ही शेयर कर देगी तो फिर तो समझो हो गया ना बिजनेस। तो दोस्तों आपको बता दें कि कैडबरी अपने कस्टमर्स के लिए काफी कुछ सोचती है और यही वजह है कि वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देना चाहते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैडबरी की चॉकलेट्स को न केवल इंसान बल्कि कंप्यूटर द्वारा भी मार्केट में भेजने से पहले टेस्ट करवाया जाता है और उसे चेक किया जाता है। कंप्यूटर की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद ही कैडबरी अपनी चॉकलेट को बाजार में बेचने के लिए हरी झंडी दिखाता है। अब आप सोचेंगे कि यार भला कंप्यूटर कैसे चॉकलेट टेस्ट करता है यार? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान चॉकलेट खाता है और उसे सूंघता है और फिर एक मशीन की मदद से अपनी सांस कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जिसके बाद कंप्यूटर ये बताता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है और वो ये सब स्क्रीन पर आ रही तरंगों के जरिए बताता है। दोस्तों साल 2003 के बाद से कैडबरी इस मामले में ज्यादा सतर्क हो गई थी। अगर आप भूल गए हो तो हम आपको याद दिलवा देते हैं कि साल 2003 में कैडबरी की चॉकलेट में कीड़े पाए जाने की न्यूज दुनिया भर में आग की तरह फैल गई थी। हालांकि कोई भी इसे सबूत के साथ साबित नहीं कर पाया था, लेकिन इससे लोगों ने इस चॉकलेट को खरीदना कम कर दिया था और कैडबरी का कारोबार लगभग बंद होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी कैडबरी ने अपने विज्ञापनों में अमिताभ बच्चन को लाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक विज्ञापन में तो अमिताभ बच्चन चॉकलेट बनाने का पूरा प्रोसेस भी दिखाते हुए नजर आए और बस फिर तभी से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों ये थी आपकी और हमारी पसंदीदा चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क, जो कि 19वीं सदी में शुरू होने के बावजूद भी आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है और जिसे दुनिया के हर कोने में बेहद पसंद किया जाता है और खाया भी जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ।